इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है भाई? मोहम्मद पैगंबर साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक राष्ट्र जाता है तो आप कह देंगे कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था तो आप कहेंगे जन्म हुआ था 570 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ? मक्का के अंदर। और मक्का कहाँ पड़ता है? तो आपसे पूछे कहाँ हुआ था तो आप कहेंगे मक्का में हुआ था। और मक्का ये जो है आपका कहाँ पर है? सऊदी अरब के अंदर है। कहाँ पर है? सऊदी अरब के अंदर है। क्वेश्चन पूछा था कि इनकी मृत्यु जो होती है वो कब होती है? 632 ईस्वी से क्या होती है? मृत्यु होती है। तो पैगंबर साहब के बारे में ध्यान रखना कि संस्थापक है इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर और जन्म कब 570 ईस्वी में और कहाँ? मक्का सऊदी अरब के अंदर है। पूछे जाए मृत्यु कब? 632 ईस्वी में। कब होती है? 632 ईस्वी में होती है। क्वेश्चन में पूछा था कि इनके पिता का नाम क्या है? अब्दुल्लाह। क्या नाम था? अब्दुल्लाह, ठीक है। और माता का नाम? माता का नाम था अमीना। क्या था? अमीना, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम आप कहेंगे खदीजा। अगर आपसे पूछा जाए पत्नी का नाम क्या है? खदीजा। लेकिन थोड़ी सी जानकारी यहाँ आपको ध्यान रखना है, पत्नी तो वैसे इनकी कुल कितनी थी? लगभग 12 थी। कितनी थी? 12। लेकिन महत्वपूर्ण एक पत्नी का नाम लिखा है आपने किसका? खदीजा का, जो कि क्या थी? एक विधवा थी, जिनसे की शादी होती है। यहाँ पर एक पॉइंट और मिलता है आपको जानकारी के लिए बता देते हैं यहाँ पर कि जो पैगंबर साहब हैं इनका बहुत सारा विवाद में से हर जगह अपना पैगंबर साहब जो है इन्होंने 6 साल की मतलब कह सकते हैं कि बालिका से लड़की से क्या करी थी? शादी करी थी 6 साल की से। अब 6 साल की आप जानते हैं कितनी बड़ी होती है वहां पर, तो यहाँ पर बहुत विवाद मिलता है इसमें। तो 6 साल की लड़की से इन्होंने शादी करी थी और 9 साल के जब 9 साल की हुई थी तब उसको घर ले गए थे विदा के। तो 9 साल के समथिंग हम बात कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पत्नी अगर आपसे पूछे कितनी है कुल तो लगभग कितनी है? 12 है। लेकिन हमने बात बताई केवल किसी खदीजा के बारे में। और जो इनकी पत्नी बता रहे थे 6 साल की जो उम्र में शादी करी थी उन्होंने, उस लड़की का नाम था आयशा। क्या नाम था? आयशा था। और वो अबू बुकर की क्या थी? पुत्री थी। अभी अगर आपसे बात देखी जाए तो तरीके से भी कहा जाता है, गूगल पे सर्च करते हैं तो मिलता है कि अपनी ही पुत्री से शादी कर ली थी। अपनी पुत्री मतलब कैसे था कि इनका जो दोस्त था उनका दोस्त का नाम था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। और उनकी पुत्री का नाम था आयशा। तो ये आयशा से ही क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। और पता है इनकी उम्र कितनी थी? 53 साल की। इनकी उम्र 53 साल की थी और लड़की कितनी थी? 6 वर्ष की उम्र थी वहां पर। तो ये कहा जाता है कि अपनी पुत्री के ही समान लड़की थी उससे शादी की थी, तो इसलिए कहा जाता है। इसमें कहीं गूगल पे मिलता है ये चीज। लेकिन ये विवाद की बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन हमारा टॉपिक कितना है केवल इसमें? इस्लाम धर्म है। अगर बात करते हैं यहाँ से इस्लाम धर्म की पत्नी केवल याद रखना आपको कौन है? खदीजा। यहाँ पर एक इनकी पुत्री भी है। पुत्री का नाम क्या है? फातिमा। क्या है? फातिमा। पुत्री का नाम मिलता है, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फातिमा पुत्री का नाम है और पूछा जाएगा आप लोगों से कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो आप कहेंगे ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो होती 610 ईस्वी में। कब होती है? 610 में। पूछता कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं मक्का के पास में एक स्थान पड़ता है हीरा नामक गुफा। कौन सी थी? हीरा नामक गुफा। तो इनका जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हीरा नामक गुफा में होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एक नाम सुना हुआ हिजरी संवत। क्या नाम है? हिजरी संवत। अच्छा, हिजरी संवत किसे कहा जाता है? हिजरी संवत कहा जाता है कि मक्का से और मदीना तक जो 622 ईस्वी में पैदल यात्रा की गई थी उसे कहते हैं हिजरी संवत। तो अभी भी क्वेश्चन पूछा था कि हिजरी संवत कब कहा जाता है? तो हिजरी संवत में आपका आंसर आना चाहिए कि यहां से कि 622 ईस्वी। 622 ईस्वी क्या बोलते हैं? हिजरी संवत कहते हैं। या मक्का से मदीना के लिए पैदल यात्रा की थी किसने? मोहम्मद पैगंबर साहब, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं यहां से। तो आप ये भी जानते हैं कि इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है? कुरान। तो प्रमुख ग्रंथ अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि क्या है इनका, तो आप आंसर बताएंगे कुरान। क्या है? कुरान। कुरान इनका सबसे प्रमुख क्या माना जाता है? ग्रंथ माना जाता है। कितने अध्याय इसमें? 114 इसमें क्या मिलेंगे? अध्याय मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 114 इसमें अध्याय मिलेंगे। क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कुरान की शिक्षा किसने दी थी या उपदेश किसने दिया था? तो पैगंबर साहब ने। पैगंबर साहब ने सबसे पहले कुरान की शिक्षा किसने दी थी? पूछ सकता है लोगों से। तो कुरान की शिक्षा जो सबसे पहले दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर आया आपका पैगंबर साहब का, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर बताइए कि जो इस्लाम और कितने संप्रदायों में बटा? 2 में।
कौन कौन से? सुन्नी और शिया। तो यहाँ पर संप्रदाय जो मिलते हैं इसके, वो दो संप्रदाय मिलते हैं, और दो संप्रदाय में एक होता है सुन्नी और दूसरा कौन सा होता है? शिया। क्या होता है? शिया। अब सुन्नी और शिया क्या है? तो हम बात करते हैं सुन्नी है ना, पैगंबर साहब को मानने वाले लोग क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। जबकि शिया अगर हम बात करते हैं तो हजरत अली को मानने वाले क्या कहलाए? शिया कहलाए। क्या कहलाए? शिया। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर पैगंबर साहब की परंपरा होती है, ये प्रथाएं तो उन्हें मानने वाले क्या कहलाए? सुन्नी, और शिया कहलाएगा हजरत अली की जो परंपराएं हैं, ये प्रथाएं उन्हें मानने वाले क्या कहलाए? शिया। हजरत अली कौन थे? तो हम कह सकते हैं पैगंबर के चचेरे भाई या दामाद थे। क्या थे? दामाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो तुम लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संप्रदाय के बारे में यहाँ पर बात होगी, दो संप्रदाय थे यहाँ पर। तुम ये भी जानते हैं कि खलीफा किसे कहते थे? उत्तराधिकारी हुआ करते थे किसके? पैगंबर। तो कहते हैं कि पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी हो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। क्या कहलाए थे? खलीफा। और क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाता है कि बताइए कि पैगंबर साहब का जो जन्म दिवस है किस रूप में मनाया जाता है? तो आप कहते हैं यहाँ से ईद ए मिलाद नबी, ये एक पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में जो ये पर्व मनाया भी गया था ईद ए मिलाद नबी का जो है, ठीक है, तो ये इसके जन्म दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन से तुमसे पूछा था कि भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार कब हुआ? कौन सी सदी में हुआ था? 8वीं सदी में। कब हुआ था? 8वीं सदी में होता है।